हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हमने प्रण कर लिया है कि मथुरा नगरी को जलाकर हम उसे राख का ढेर बना देंगे, ढेर। वहां रहने वाला कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। परंतु सम्राट से मेरी एक प्रार्थना है कि अपने इस निर्णय पर एक बार फिर विचार कर लें। क्या यह आवश्यक है? महाराज शल्य, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी वीर पुरुष पे घात किया जाए तो उसका प्रतिघात करना ही वीरता की निशानी है। किंतु आपके इन शब्दों में वीरता की नहीं बल्कि बुद्धि की निर्बलता दिखाई दे रही है। क्षमा करें महाराज, वीरता का मार्गदर्शन करना ही बुद्धि का काम है। आप कहना क्या चाहते हैं मद्र नरेश? केवल इतना ही कि इस समय जो परिस्थिति है उसके अनुसार मथुरा वाले हमारी सेना का सामना एक दिन से अधिक नहीं कर सकेंगे। इसका अर्थ है कि मथुरा आपके हाथ में आ चुकी, ऐसा समझना चाहिए। तत्पश्चात दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि मथुरा को तहस नहस करके उसका विनाश कर दिया जाए, और दूसरा ये कि मथुरा जैसा सुंदर, समृद्ध और बसा बसाया नगर यदि आपके राज्य के साथ मिला लिया जाए तो आपके साम्राज्य की शोभा और बढ़ेगी। अच्छा, ये बताइए कि आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वो तो निष्फल हो गया है। प्रभु, वो तो आप पहले से ही जानते थे। उसकी ओर जो इशारा मेरे जाते समय आपने किया था वो मैं समझ गया था प्रभु। तो अब ये सोचिए कि हस्तिनापुर वालों ने तो सहायता देने से इनकार कर दिया है, तो अब आप मथुरा की रक्षा का क्या प्रबंध करेंगे? भगवान, आपके होते हुए मथुरा की रक्षा करने वाला मैं कौन होता हूं? सो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। हम तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अच्छी बात है। तो ये बताइए कि जरासंध की सेना कहां तक आ पहुंची है? जरासंध के बारे में मेरी सूचना है कि उसकी सेना मथुरा की सीमा के निकट आ चुकी है। आज रात उसका पड़ाव मथुरा से करीब 30 कोस की दूरी पर यमुना के किनारे होगा। वहां रुककर वो और उसके मित्र राजा आक्रमण की योजना बनाएंगे। मेरे गुप्तचर उसकी सेना में मौजूद हैं और कल तक मुझे उसकी योजना का पूरा समाचार भी मिल जाएगा। सम्राट की जय हो। सेनापति वर्धक, क्या समाचार लाए हो? क्या हस्तिनापुर की सेना मथुरा नरेश की सहायता के लिए आ रही है? नहीं महाराज। मेरे गुप्तचर अभी अभी मथुरा से लौटे हैं। उनकी सूचना है कि हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र ने मथुरा वालों की सहायता करने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मगध नरेश जरासंध ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए हम महाराज जरासंध जैसे शक्तिशाली सम्राट से बिना कारण शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते। बहुत बुद्धिमान है महाराज धृतराष्ट्र। अंधे हैं परंतु दूर की सोचते हैं। उनकी ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। इस प्रकार उन्होंने हमारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है।
जिसे हम स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि उन्होंने हमारा काम और भी आसान कर दिया है। निस्संदेह अब तो मथुरा की अवस्था एक ऐसे निरीह पक्षी की तरह हो गई है जिसके पर काट दिए गए हों। अब तो उनके पास एक ही उपाय रह गया है कि वो हमारे सम्राट के सामने घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर अपने जीवन की भिक्षा मांगे। और ये भिक्षा हम उन्हें कदाचित न देंगे शिशुपाल, कदाचित न देंगे। हमने प्रण कर लिया है कि मथुरा नगरी को जलाकर हम उसे राख का ढेर बना देंगे, ढेर। वहां रहने वाला कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। इस प्रण को पूरा करने में अब कोई संशय बाकी नहीं रहा महाराज। परंतु परंतु क्या? परंतु सम्राट से मेरी एक प्रार्थना है कि अपने इस निर्णय पर एक बार फिर विचार कर लें। क्या यह आवश्यक है? महाराज शल्य, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी वीर पुरुष पे घात किया जाए तो उसका प्रतिघात करना ही वीरता की निशानी है। किंतु आपके इन शब्दों में वीरता की नहीं बल्कि बुद्धि की निर्बलता दिखाई दे रही है। क्षमा करें महाराज, वीरता का मार्गदर्शन करना ही बुद्धि का काम है। आप कहना क्या चाहते हैं मद्र नरेश? केवल इतना ही कि इस समय जो परिस्थिति है उसके अनुसार मथुरा वाले हमारी सेना का सामना एक दिन से अधिक नहीं कर सकेंगे। इसका अर्थ है कि मथुरा आपके हाथ में आ चुकी, ऐसा समझना चाहिए। तत्पश्चात दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि मथुरा को तहस नहस करके उसका विनाश कर दिया जाए, और दूसरा ये कि मथुरा जैसा सुंदर, समृद्ध और बसा बसाया नगर यदि आपके राज्य के साथ मिला लिया जाए तो आपके साम्राज्य की शोभा और बढ़ेगी। और जहां तक महाराज कंस की हत्या के प्रतिशोध का प्रश्न है तो उसके लिए तो उन दो ग्वालों कृष्ण और बलराम को शूली पर चढ़ा देना ही पर्याप्त है, क्योंकि वास्तविक हत्यारे तो वही हैं। उसमें सामान्य प्रजाजनों का क्या दोष है? उनका दोष है महाराज शल्य, है उनका दोष, क्योंकि उन्होंने उस हत्यारे कृष्ण की जय जयकार के नारे लगाए थे, नारे। प्रजा तो हर जीतने वाले की जय जयकार करती है। कल जब आप विजयी होकर मथुरा में प्रवेश करेंगे तो वही प्रजा आपकी भी जय जयकार करेगी। यही तो प्रजा का स्वभाव है। जिसके पास शक्ति है, जिसके हाथ में राजदंड है, बस प्रजा उसी के सामने सिर झुकाए खड़ी रहती है। इसीलिए तो राजनीति कहती है कि साधारण प्रजा की सामूहिक हत्या से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि अपकीर्ति होती है। हाँ, इसका अर्थ है कि उस प्रजा को कोई दंड न दिया जाए। अवश्य दिया जाए, अवश्य दिया जाए, परंतु प्रजा को दंड देने के और भी ढंग होते हैं। जैसे कि उन पर इतने कर लगा दो, इतने कर लगा दो कि वो जीवन भर जितना धन कमाते रहें उसे कर के रूप में हमारे राजकोष में भरते रहें। बस जब तक जिएंगे आपके दास बनकर जिएंगे, और जब थक जाएंगे तो स्वयं ही मर जाएंगे। हम महाराज शल्य के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हैं, परंतु एक बात याद रखो मित्र कि एक बड़े नगर को उजाड़ना जितना सरल है उसे बसाना उतना सरल नहीं है। शताब्दियां लग जाती हैं मथुरा जैसे नगर को बसाने के लिए।
इसलिए मेरा कहा मानो मित्र, इसे उजाड़ो मत, मत उजाड़ो इसे मित्र, मत उजाड़ो। ये समझ लो कि मगध के राजमुकुट में मथुरा नाम का एक और हीरा जड़ दिया गया है, एक और हीरा जड़ दिया गया है। क्यों महाराज भौमासुर, कैसी लगी योजना? सुंदर, अति सुंदर। इससे मगध साम्राज्य के वैभव में 4 चांद लग जाएंगे। वाह! चेदिरा शिशुपाल, तुम कुछ बोले नहीं, तुम्हारा क्या मत है? सम्राट, मेरा मत भी महाराज शल्य और महाराज बाणासुर के अनुरूप ही है, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। क्या? महाराज, आप साधारण प्रजाजनों को तो जीवित छोड़ देंगे, कृष्ण और बलराम को नगर चौक में शूली पर चढ़ा देंगे, हाँ, परंतु मथुरा में यादवों के जो अक्रूर जैसे महाबली सरदार हैं, महाराज उग्रसेन और शूरसेन हैं, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा? हाँ, उनसे अभी कुछ नहीं कहा जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा। उन्हें ऐसा ही लगना चाहिए जैसे कि हम उन्हें जीवित छोड़ देंगे। बस एक बार वो हार मानकर हमें अपने नगर में घुस जाने दें। उसके बाद सबसे पहला कार्य यह होगा कि हम उनके सैनिकों से उनके सारे अस्त्र शस्त्र छीन लेंगे। शेष कार्य तो सरल है। रातों रात उग्रसेन, शूरसेन और अक्रूर जैसे सरदारों और सेनानायकों को बंदी बनाकर मथुरा से राजगीर भेज दिया जाएगा। जब सहसा उन्हें जंजीरों में बांधकर मथुरा से राजगीर धरती पर घसीटते हुए ले जाया जाएगा और ये दृश्य मथुरा के गांव वाले देखेंगे तो हमारे सम्राट की शूरवीरता के डंके बजाएंगे, डंके बजाएंगे वो, डंके बजाएंगे वो, और हर गांव में एक उत्सव होगा, एक उत्सव होगा हर गांव में। अति सुंदर, अति सुंदर। हमें आपकी ये योजना अति सुंदर लगी। हम आपकी इस योजना को स्वीकृति प्रदान करते हैं। सेनापति वर्धक, इसी समय मथुरा नरेश के नाम हमारा आज्ञा पत्र लिखा जाए। जो आज्ञा महाराज। उन्हें लिखो कि तुम लोगों ने महाराज कंस की हत्या करके जो दुष्कर्म किया है उसका एक ही दंड हो सकता है कि मथुरा में रहने वाले एक एक प्राणी को सूली पर चढ़ा दिया जाए और सारी मथुरा नगरी को आग लगा दी जाए, ताकि मथुरा नगरी और उसके निवासियों का नाम इतिहास के पन्नों से सदा के लिए मिट जाए। और यह कार्य हम केवल एक ही दिन में संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास 23 अक्षौहिणी सेना है, जिसके डर से हस्तिनापुर के कौरवों ने भी आपकी सहायता करने से इनकार कर दिया है। आपकी इस दीन और करुणाजनक अवस्था को देखकर हमें उन बेचारे मथुरा वासियों पर दया आ रही है, जिनकी रक्षा आज उनका राजा नहीं कर सकता। इसलिए मानवीय दया की भावना से द्रवीभूत होकर हमने फैसला किया है कि हम उन समस्त निर्दोष प्रजाजनों को इस शर्त पर क्षमा कर देंगे कि महाराज कंस की हत्या करने वाले कृष्ण और उनके भाई बलराम को हमारे हवाले कर दें। इन दो को छोड़कर शेष जो भी हमारी अधीनता स्वीकार करेगा, हम उसे प्राण दान देने का वचन देते हैं। और इस चेतावनी के साथ जो भी सिर हमारे विरुद्ध उठाया जाएगा उसका सिर कुचल दिया जाएगा। हमें आशा है कि आप बुद्धिमानी से काम लेंगे और हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। यह आपकी प्राण रक्षा का अंतिम अवसर है। यदि कल तक हमारी आज्ञा का पालन न हुआ
तो हमारी सेना मथुरा पर धावा बोल देगी। इस विषय में हम आप सबका मत जानना चाहते हैं। यह संधि पत्र नहीं, एक आज्ञा पत्र है। और आज्ञा यह है कि युद्ध से पहले ही हार मानकर अपने शस्त्र उनके चरणों में रख दो और हाथों में चूड़ियां पहनकर उनके सामने नतमस्तक होकर उनकी पराधीनता स्वीकार कर लो। महाराज, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, एक जीने का और एक मरने का। यदि अपमान से भरा हुआ पराश्रय जीवन जीना चाहते हो तो उस आतताई के चरणों में अपना मस्तक रख दो, जिसे वो जब और जैसे चाहे ठोकरे मारता रहे। और यदि अपने देश और अपने यादव कुल की आन का कुछ मोल समझते हो तो क्षात्र धर्म एक ही बात कहता है, एक ही बात कहता है क्षात्र धर्म, अपने देश की आन के लिए अपना बलिदान कर दो। हां, यह बलिदान का समय है और हम बलिदान करेंगे। अवश्य यह बलिदान का ही समय है, परंतु बलिदान की एक मर्यादा होती है, कुछ नीति होती है। नीति शास्त्र कहता है कि जो सोचे समझे बगैर अधाधुंध जोश में आकर किया जाता है उसे बलिदान नहीं, मूर्खता कहते हैं, मूर्खता। शास्त्र कहता है कुलस्यार्थे तजेदिकम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अर्थात कि यदि एक प्राणी के बलिदान से कुल की रक्षा होती है तो केवल एक प्राणी को बलिदान देना चाहिए। इसी प्रकार एक गांव को बचाने के लिए एक कुल का और एक राष्ट्र को बचाने के लिए एक नगर का बलिदान करना चाहिए। इस समय वैसी ही परिस्थिति है। जरासंध के पत्र में जो मूल बात है उस पर किसी ने अपना मत व्यक्त नहीं किया। उसकी मांग स्पष्ट है कि कृष्ण और बलराम उसे दे दो, बाकी सबको वो छोड़ देगा। वीरता और बलिदान की बड़ी बड़ी बातों को छोड़कर हमें केवल एक बात का निर्णय करना है कि सारी प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण और बलराम का बलिदान हम कर सकते हैं या नहीं।